इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत पर कब पहला इस्लामिक अटैक किया गया और फिर आगे चलकर कब और कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दोस्तों, हिस्टोरियन के अनुसार भारत में पहली बार मुस्लिम 630 एडी के आसपास आए। ये मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो समुद्री रास्ते से ट्रेड करने के लिए भारत आए और केरल के कोंडुगलूर में बस गए। वहीं भारत में पहला सक्सेसफुल इस्लामिक इन्वेजन 712 एडी में हुआ। इससे पहले भी भारत पर ढेरों इस्लामिक इन्वेजन हुआ, लेकिन सभी अटैक में इन्वेडर्स को मुंह की खानी पड़ी। पर 712 एडी में अरब मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में सिंध पर किया गया अटैक सफल रहा। उस वक्त सिंध पर एक ब्राह्मण राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुए बैटल को हम बैटल ऑफ रेवाड़ी या बैटल ऑफ अरोड़ के नाम से जानते हैं। इस बैटल में राजा दाहिर के सर को काटकर इराक के गवर्नर अल हिजाज बिन यूसुफ को भेज दिया गया था और सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर काफ़ी बड़े स्केल पर लूटमार की गई थी। साथ ही हजारों यंग फीमेल और बच्चों को गुलाम बनाकर खलीफा के पास भेज दिया गया। उस वक्त मुल्तान इतना डेवलप था कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गॉल्ड कहा। वहीं शुरुआत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश तो की गई, पर इतनी बड़ी हिंदू आबादी में मार काट कर धर्म परिवर्तन कराने के बजाय एक दूसरा रास्ता चुना गया और जजिया सिस्टम लागू किया गया। जजिया एक तरह का टैक्स था जो इस्लामिक स्टेट में रहने वाले नॉन इस्लामिक यानी दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों से वसूला जाता था। राजा दाहिर सिंध के आखिरी हिंदू रूलर थे। इसके बाद करीब 150 सालों तक सिंध अरबों के हाथों में रहा। अरबों ने सिंध के आगे भी भारत पर अटैक किए, पर उस टाइम के गुर्जर प्रतिहार के शासक और गुजरात के चालुक्याज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अरबों के किसी भी हमले को सफल नहीं होने दिया। सुबुक्तगीन नाम के टर्किश स्लेव कमांडर द्वारा 977 एडी में अफगानिस्तान के गजनी में गजनवीद एम्पायर की शुरुआत की जाती है और 998 एडी में सुबुक्तगीन का बेटा महमूद ऑफ गजनी गजनवीद एम्पायर का सुल्तान बनता है। फिर 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक महमूद ऑफ गजनी भारत पर कुल 17 बार इन्वेजन करता है। इसका मेन मकसद भारत के वेल्थ को लूटना होता है। 1025 एडी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी द्वारा सबसे घातक और फेमस अटैक किया गया था, जिसमें इसने 2800 किलो सोना और 48,000 किलो चांदी को लूटा था। 1173 एडी में मोहम्मद ऑफ गोरी या महमूद गोरी घुरीद एम्पायर का सुल्तान बनता है। वहीं इस वक्त सेंट्रल एशिया में ख्वारिज एम्पायर की बढ़ती ताकत के कारण घुरीद एम्पायर का सेंट्रल एशिया में एक्सपेंशन रुक जाता है, जिस कारण मोहम्मद गोरी अपना सारा फोकस भारत की ओर करता है। भारत पर एक के बाद एक कुल 5 बार अटैक करता है। लेकिन महमूद ऑफ गजनी की तरह मोहम्मद गोरी सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए भारत को इन्वेड करता है। मोहम्मद गोरी सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर अटैक कर उस पर कब्जा कर लेता है। फिर 1178 में वे गुजरात को इन्वेड करने आगे बढ़ता है, जिसमें उसका सामना गुजरात के राजा भीमदेव टू से होता है। 1178 में माउंट आबू के पास राजा भीमदेव टू और मोहम्मद गोरी के बीच हुए बैटल में गोरी की बहुत बुरी हार होती है और गोरी जैसे तैसे अपना जान बचाकर भागता है। इसके बाद गोरी पंजाब को जीतते हुए दिल्ली की ओर बढ़ता है। वहीं दिल्ली पर उस वक्त पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है। चौहान राजाओं ने इससे पहले भी कई टर्किश इन्वेडर्स को हराया था और इस तरह इस पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने होते हैं। 1191 एडी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, जिसमें गोरी बुरी तरह हार जाता है। इसके बाद 1192 एडी में फिर से गोरी पलटवार करता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी जाती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और दिल्ली पर गोरी का कब्जा हो जाता है। वहीं 1194 एडी में गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच बैटल ऑफ चंदावेर लड़ी जाती है। इस बैटल में जयचंद की हत्या कर मोहम्मद गोरी कन्नौज पर कब्जा कर लेता है और फिर दिल्ली का राजकाज अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंपकर गोरी वापस गजनी लौट जाता है। 1206 एडी में मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। 1206 से 1526 यानी लगभग 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का राज रहता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे।